हेलो स्टूडेंट, हम यहाँ पे क्लास 10th का जो पहला चैप्टर है रियल नंबर, आज हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं। रियल नंबर में हमको जो फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर, इसमें हमको निकालना है, जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें हमको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वाई इक्वली डिवीजन लेमा थ्योरम। लेकिन उसके पहले हमको ये पढ़ना ज़रूरी है कि रियल नंबर है ना, जो वास्तविक संख्या, ये होती क्या है। इस रियल नंबर्स को जानने के पहले हम नंबर्स के बारे में थोड़ा समझते हैं कि हमारा नंबर सिस्टम है क्या, कैसे हमारा नंबर सिस्टम आया है। जब हम स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ को गिनना चालू करते थे तो हम हर चीज़ काउंट करते थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 एंड सो ऑन। ओके, देन ऑल दीज आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। ओके, नंबर दूसरा आता है। फिर हमने क्या किया, हम जीरो को भी पहचानने लगे। 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। तो इनको हमने बोला होल नंबर। होल मतलब क्या होता है? पूरा। मतलब अब हमारी जो संख्या है ना, वो हमारी पूरी हो गई है। मतलब अभी हमको पता था कि हमारी संख्या होती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ तक तो हम काउंट कर सकते थे इसको। लेकिन हमको जीरो पता नहीं, तो 9 के आगे हम 10 कैसे बनाएंगे? तो हमको जीरो मिला, और जीरो की वजह से फिर हमने 10, 10 के बाद फिर 11, फिर 12, फिर 13, फिर 14 एंड सो ऑन, 20 30 एंड 100 एंड 1000 10,000। आगे हमने जो भी हुआ हमने उसको फिर बनाना चालू कर दिया। अब इनमें आता है इवन नंबर। नंबर अगर हम थर्ड की बात करें तो इवन नंबर, हमने क्या देखा, कुछ नंबर जो थे जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया। इनमें से जो कुछ नंबर थे ना, वो 2 से डिविजिबल हो रहे थे, 2 से डिवाइड हो रहे थे। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8। तो इनको हमने कह दिया, जो भी संख्या 2 से डिवाइड होगी उसको हम बोलेंगे क्या? इवन नंबर। फिर हमने तो उनको बोल दिया, जो 2 से डिवाइड है उनको हमने बोल दिया इवन नंबर। लेकिन जो संख्या 2 से डिवाइड नहीं हो रही है, जैसे 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, इन सबको हमने क्या बोला? ऑड नंबर। क्या बोला हमने? ऑड नंबर। मतलब इसकी डेफिनेशन क्या होगी? विच नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, उसको क्या बोलेंगे हम? ऑड नंबर। समझ में आया? अब हम क्या था, हमने कुछ काम किया, उसका हमको नुकसान भी हुआ, उसका हमको फ़ायदा भी हुआ। तो हमको तो पॉजिटिव पता था कि 1 2 3 4 5, लेकिन हमको नुकसान भी हो गया ना। तो उसको कैसे समझें? जैसे कि -1 -2 -3 -4 -5, हमको +1 +2 +3 +4, इन सब के बारे में तो हमको पता था, लेकिन हमको इनके बारे में पता नहीं था। तो जब इन सब को हमने होल नंबर के साथ मिला दिया, -1, अगर हम इधर से बात करें, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, एंड 0 1 2 3 4 सो ऑन। तो इनको हमने क्या बोला? ऑल दिस इज कॉल्ड इंटीजर्स। अगर हमसे कोई पूछे कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं, तो हम बोलेंगे -∞ टू +∞। सारे इंटीजर्स है ना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -100 एंड सो ऑन, एंड 0 +1 2 3 ऑल आर इंटीजर्स। फिर हमने क्या देखा इंटीजर्स में, कुछ तो जो हमारे थे वो पॉजिटिव थे, और कुछ हमारे जो थे वो नेगेटिव थे। तो जो नेगेटिव थे उनको हमने बोल दिया नेगेटिव इंटीजर,
जो हमारे पॉजिटिव थे उनको हमने क्या बोल दिया, पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इतना समझ में आया। जो हमारे पॉजिटिव थे उनको हमने बोल दिया पॉजिटिव इंटीजर, जो हमारे नेगेटिव थे वो नेगेटिव इंटीजर। हमने नेचुरल नंबर देखा, हमने होल नंबर देखा, हमने इवन नंबर देखा, हमने ऑड नंबर देखा, हमने इंटीजर्स देखे, नेगेटिव इंटीजर्स, पॉजिटिव इंटीजर्स। इतना समझ में आ गया। इसका आगे हम बढ़ते हैं आगे। अब आगे हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, और देन उसके बाद हम बताएंगे आपको कि रियल नंबर क्या होता है। अभी क्या था हमने, उसके बाद जो हमने नंबर सिस्टम देखा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें देखी। एक तो हमने देखा कि ये 2 से डिवाइडेबल है, कोई 2 से डिवाइड नहीं है। ठीक है, इसमें पॉजिटिव इंटीजर है, ये नेगेटिव इंटीजर है, जीरो है, ये वगैरह वगैरह हमने देखा। अभी इसमें हमको बहुत सारी चीज़ें क्या देखने को मिली कि कुछ जो नंबर थे, इनमें से कुछ नंबर जो थे वो डिवाइडेड बाई 1 थे और इटसेल्फ थे। मतलब वो नंबर जो तो 1 से तो डिवाइड हो रहे थे और खुद से भी डिवाइड हो रहे थे। 2 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी डिवाइड होता है। 3 1 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी खुद से भी डिवाइड होता है। 5 1 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है। 7 1 से भी डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है। तो इन नंबर्स को हमने क्या बोला, जो नंबर 1 से और खुद से डिवाइड होंगे उन नंबर को हम बोलेंगे प्राइम नंबर। कौन सा नंबर, प्राइम नंबर। विच नंबर डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ। समझ में आ गया। जो नंबर एग्जाम्पल के लिए 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, सो ऑन। ऐसे और आगे 11 हो गया, 13 हो गया। ये सारे नंबर जो खुद से भी डिवाइजेबल हो रहे हैं और 1 से भी। ठीक है, अभी इसमें हमने क्या देखा, एक चीज़ और हमने कॉमन देखी कि कुछ नंबर जो ऐसे थे कि जो 1 से डिवाइड भी हो रहे थे, खुद से डिवाइड भी हो रहे थे, और एक तीसरा नंबर और है उससे भी डिवाइड हो रहे थे। कुछ नंबर जो थे वो क्या हो रहे थे, विच नंबर डिवाइडेड बाई 1 और इटसेल्फ और अनदर नंबर, उनको हमने क्या बोल दिया, उनको बोल दिया हमने कंपोजिट नंबर। ये जो नंबर हैं, जो नंबर खुद से भी डिवाइडेड थे, 1 से भी डिवाइड हैं और किसी दूसरे नंबर से भी डिवाइड हो रहे हैं। जैसे 4 1 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है और खुद 4 से भी डिवाइडेड है। 6 को देखो, 1 से भी डिवाइडेड है, 3 से भी डिवाइडेड है, 6 से भी डिवाइडेड है, 2 से भी डिवाइडेड है। तो इन नंबर को हमने क्या बोला, कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। स्टूडेंट, इन नंबर के बारे में पढ़ना हमको बहुत ज़रूरी है रियल नंबर हमको चैप्टर स्टार्ट करने के लिए। रेशनल नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकें। वी कैन राइट द नंबर इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, कॉल्ड, क्या बोलेंगे उनको हम, रेशनल नंबर। इसमें लेकिन एक कंडीशन है कि जो Q होगा वो Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। हाँ, P 0 हो सकता है, P 0 हो सकता है, अंश 0 हो सकता है, लेकिन हर 0 नहीं होगा। अंडरस्टैंड। अब आते हैं हम रेशनल नंबर पर, इरेशनल नंबर पर। इरेशनल नंबर हम किनको बोलेंगे, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पहचानने की एक और क्या है, रेशनल नंबर जो है ना वो कुछ टाइम के बाद या तो रिपीट होता जाएगा। जैसे कि इसका अगर हम एग्जांपल देखें, किसका, रेशनल नंबर के बारे में बता रहा हूँ।
अगर हम एग्जाम्पल देखें 10 डिवाइडेड बाई 3, तो इसमें क्या है 3.333333। आप देखोगे 3 ये रिपीट होता जाएगा। तो ये रेशनल नंबर पहचानने की एक वो है कि अगर कोई भी नंबर बार बार रिपीट हो रहा है 3 तो वो क्या होगा, उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर। और इसमें एक और क्या है रेशनल नंबर में कि अगर आपका है 15 डिवाइडेड बाई 3, ये तो 3 5 से 15, और कुछ नंबर ऐसे होंगे जो जैसे कि 6.25 ये हो गया, तो ये 2 पॉइंट के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, अपने आप को ख़त्म कर लेगा। जैसे अगर हम एग्जांपल लें 13 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा 6.5, मतलब ये देखो 5 के बाद ये वैल्यू ख़त्म हो गई, ठीक है ना। लेकिन इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिनको हम जो नंबर होते हैं वो रिपीट होते जाते हैं, जैसे 3.3 4 5 6 7 8 9 8 7 6 ये जो नंबर होंगे ना वो रिपीट होते जाएंगे, और उनका हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। वो नंबर जिनको हम P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, ये होता है हमारा इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर सीधे बात है ना, वो कटेगा वो ना रिपीट होगा, वो बढ़ता जाएगा, चलता जाएगा, वो ख़त्म ही नहीं होगा। समझ रहे हैं ना, इसको बोलते हैं हम इर्रेशनल नंबर। अब आते हैं हम रियल नंबर क्या होते हैं। अभी आपने पढ़ा नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, इंटीजर्स क्या है, नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इन सब के बारे में भी हमने पढ़ लिया। अभी आपने इधर देखा होगा ना, इतने सारे नंबर हमने पढ़े हैं, जितने ऊपर जितने नंबर पढ़े हैं, ऑल दीज नंबर आर रेशनल नंबर। कैसे, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, ये सारे रेशनल नंबर नहीं है क्या है। किसी के नीचे कुछ नहीं होता उसको 1 मान लेते हैं, 1/1, 2/1, 3/1, 4/1, 5/1, 6/1, 7/1, 9/1, 10/1, 12/1, 50/1, 100/1, 1000/1। तो सारे जो नंबर्स अभी तक हमने पढ़े हैं ना, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, प्राइम नंबर, को कंपोजिट नंबर, ये सारे नंबर जो है ना, ये सारे नंबर इर्रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। आई एम रियली सॉरी, सारे के सारे नंबर रेशनल नंबर हैं, ठीक है। अभी हम बताते हैं रियल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर दोनों को मिला के बनता है रियल नंबर। क्या बनता है, रियल नंबर। अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें तो रेशनल प्लस इर्रेशनल नंबर इक्वल टू रियल नंबर। स्टूडेंट, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता ना, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप पर टेक्स्ट कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। मैं आपको वहाँ पे आपके सारे क्वेश्चंस के जवाब दूंगा। मैं इस वीडियो के लास्ट में अपना सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप नंबर शेयर करूँगा, जिस पे आप व्हाट्सएप कर सकेंगे। तो आप उस पर कभी भी 24/7 कभी भी आप SMS करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिर्फ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और अभी हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ द रियल नंबर एंड व्हाट इज़ द इक्वली डिवीजन लेमा थ्योरम। इक्वली डिवीजन लेमा थ्योरम क्या है, इससे हमको निकालना है HCF। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अभी हमको फैक्टर निकालना तो आता है। फैक्टर मतलब जैसे अगर हम एक एग्जांपल ले लें, एग्जांपल हमारा हो गया, एग्जांपल अगर हम ले लें तो हमारा एग्जांपल हो गया 8 और 12। अभी फैक्टर करो 8 के, 8 का क्या होगा, 8 फैक्टर मतलब क्या होता है कि 8 किससे किससे डिवाइड होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 4 से होगा और खुद से होगा। 12 1 से होगा, 1 से होगा, 2 से होगा, 3 से होगा, 4 से होगा एंड 6 से होगा एंड 12 से होगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी हमने फैक्टर तो हमने कर लिया, यही निकालना है ना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब कहता है फैक्टर कॉमन हाईएस्ट, ठीक है ना। तो हमें एग्जांपल लिया 8 और 12 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालिए।
तो हमने क्या किया, इसका फैक्टर निकाल लिया, 1 2 4 8 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, अभी इसमें क्या कॉमन क्या है, तो 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, 4 कॉमन है। अब उन्होंने क्या बोला, हाईजेस्ट क्या है, हाईजेस्ट क्या है इसका 4, हाईजेस्ट वैल्यू ये है ना 4, तो इसको क्या बोलेंगे हम कि 8 और 12 का ये HCF मीन्स हाईजेस्ट कॉमन फैक्टर है। बस इसी चीज़ को करने के लिए उन्होंने इक्विलेट डिवीजन लेमा, इक्विलेट जिन्होंने दी है उनका नाम है लेमा। क्या है लेमा, एक स्टेप बाय स्टेप की चीज़ को हम जब फॉर्म यूज करते हैं ना उसको बोलते हैं हम लेमा। ठीक है, डिवीजन मतलब हमको डिवीजन से करना है, मतलब जैसे कि 4 है, 4 और 12, तो 4 और 12 तो डिवीजन तो हमको आता है ना, 4 3 जा 12। अब बस इन्होंने क्या कह दिया, हमको ये भी आता है फैक्टर क्या होता है, कॉमन, हाईजेस्ट, ये भी पता है कैसे निकालते हैं। बस इसको निकालने के लिए उन्होंने एक अपना थ्योरम दे दी कि भाई ये हमारी थ्योरम है, आप इससे ही निकालिए, इससे इजी होगा, स्टेप बाय स्टेप निकालेंगे। तो अभी हम देखते हैं इक्विलेट डिवीजन लेमा थ्योरम होता क्या है। इक्विलेट डिवीजन लेमा थ्योरम का जो फॉर्मूला है वो होता है A = VQ + R। ठीक है, इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल था, अगर हम एग्जाम्पल ले लें 4 और 13 को इक्विलेट डिवीजन लेमा थ्योरम से निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या देखना पड़ेगा कि इसमें बड़ा कौन है। सबसे पहले तो क्या है, 13 बड़ा है, तो हम क्या करेंगे 13 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 3 जा 12, 1 क्या बच गया, रिमाइंडर। ठीक है, तो इक्विलेट डिवीजन थ्योरम क्या बोलता है, ये क्या है, रिमाइंडर है, ये क्या है हमारा डिवाइज़र है, ये हमारा क्या है डिवाइज़र है, ये 13 क्या है, 13 हमारा डिविडेंड है, और ये हमारा 3 क्या है क्वोशिएंट है। तो इनका मतलब क्या है, ये क्या है इनका, ये इनका V है, ये क्या है इनका Q है, ये R है, और ये क्या है इनका A है। इनका मतलब क्या है, अरे वही बात हुआ ना कि 4 3 जा 12 + 1 = कितना होगा 13। तो इनको क्या बोला कि भाई 13 को कैसे लिखो, 4 × 3 + 1, 4 3 जा 12 + 1, ये हो गया हमारा। इसको इन्होंने, ये A है, ये B है, ये Q है, ये +R हो गया, ये फॉर्म हो गया। बस इसमें ये कंडीशन क्या है कि जो R होगा ना, जो R होगा वो हमेशा, ये जो R होगा वो 20 से हमेशा छोटा होगा। अरे B के 20 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो दोबारा डिवाइड हो जाएगा ना। B के अगर हम इसको मान लें 4 है तो 4 4 जा 4, 1 हो गया, तो डिवाइड हो गया ना पूरा, रिमाइंडर क्या हो गया हमारा 0। तो इसका मतलब क्या है कि जो R होगा वो हमेशा 20 से छोटा होगा और 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। अभी ये तो है नहीं ना कि यहाँ पे ये जो यहाँ पे 1 बच रहा था हमारा, ये 1 आ रहा था। अगर हम इधर समझें कि 4 डिवाइड बाई हमारा 13, इधर 12 3 1, अभी 1 अभी -1 तो आएगा नहीं आएगा ना, और ना ये 0 से कम आएगा, या तो 0 आ सकता है। 0 कैसे आएगा, जैसे 4 डिवाइड बाई 12, 4 3 जा 12 कितना हो गया, 0 आ गया, कुछ नहीं बचा। तो R 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन 0 से छोटा नहीं होगा और B से छोटा होगा। समझ में आ गया, यही हमारी इक्विलेट डिवीजन लेमा थ्योरम है। आइए हम इसका एक क्वेश्चन करेंगे और क्वेश्चन से, इसी थ्योरम से हमको HCF निकालना है। कैसे उस HCF निकालेंगे, स्टेप बाय स्टेप हम इसके एक क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, हमने एक एग्जांपल लिखा HCF फॉर 4052 एंड 12576। आप अपने इस NCERT की बुक में भी देख सकते हैं, मैंने उसी एग्जांपल को लेके लिया हुआ है। हमेशा अभी हमको इसको HCF निकालना है, तो सबसे पहले इसमें देखना पड़ेगा कि इन दोनों में से सबसे वैल्यू बड़ी कौन सी बड़ी वैल्यू है। तो 12,576 बड़ा है 4052 से। इसका मतलब है कि इसमें इसका डिवाइड देना पड़ेगा। 12,576 में 4052 का डिवाइड देना पड़ेगा। तो सबसे बढ़िया मुझे जो लगता है, मैं बचपन से करता हूँ, बचपन में भी करता था, अभी भी करता हूँ, जब भी मुझे किसी का डिवाइड देना है
मतलब मुझे अगर y में x का डिवाइड देना है तो पहले मैं x की टेबल लिख लेता हूँ, जिससे मुझे ईजी रहता है, हर बार मुझे मल्टीप्लाई करने का वो रहता नहीं। तो अभी जैसे कि हमको यहाँ पे करना है 4052 डिवाइड बाई 12576, ठीक है। 12576, 156 बड़ा हो गया तो कितने टाइम्स जाएगा, 3 टाइम्स। 12156, कितना बचा हमारा यहाँ पे, 0, 2 एंड 4, ठीक है। अभी हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, रिमाइंडर हो गया। अभी 0 तो नहीं हुआ, हमको जब तक डिवाइड देना है जब तक कि ये रिमाइंडर 0 नहीं हो। अब तो 420 का डिवाइड हमको करना है 4052, 4052, ठीक है। अभी 4052 के लिए भी आपको टेबल लिखनी पड़ेगी। तो अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 420 के लिए भी लिखना पड़ेगा। 4052 बड़ा था इसलिए मैंने इसका लिख लिया। आप चाहें तो हाफ भी लिख सकते हैं, जहाँ तक आपको लगता है कि हमारा वैल्यू यहीं तक 4052 यहीं तक पड़ेगा, और 420 का लिख सकते हैं। उसके बाद कहाँ तक हमारा 420 पड़ेगा। 420 का अगर 4052 में डिवाइड दे देते हैं तो इधर आएगा 9, ठीक है। सॉरी, 3750 3780 और रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 272। अभी भी हमारा ये रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं हुआ, 7 एंड 2। अब हमको फिर से इसको 420 में 272 का डिवाइड देना पड़ेगा। यहाँ दिख रहा है हमको 272 का डबल करेंगे तो सीधा 450 से भी ऊपर हो जाएगा, तो इसका डिवाइड एक बार ही जाएगा। 272 हमारे डोमेन नीचे कितना बचा रिमाइंडर, 148, 4 एंड 1, कितना आ गया हमारा 148। अभी हमको 148 को फिर से हमको 272 में डिवाइड करना पड़ेगा। फिर अगर 148 का 272 में देते हैं तो एक ही बार जाएगा 148। रिमाइंडर कितना बचता है हमारा 4 2 1 124, ठीक है। अभी भी जब सीधा सीधा इनका फंडा क्या है लिकुलर डिवीजन थ्योरम का, वही है डिवाइड करते जाओ बार बार जब तक कि रिमाइंडर हमारा 0 ना आ जाए। तो अभी हमको फिर इसको डिवाइड करना है 148 में, फिर से 1 टाइम जाएगा, कितना आएगा यहाँ पे 4 एंड 2, ठीक है। अब हमको इसको फिर से देना है 24 को 124 में, ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 5 टाइम्स बार, कितना हो जाएगा 120। इधर रिमाइंडर कितना बचा 4। अभी इसको 4 को हमको फिर 24 में डिवाइड देना है, कितने टाइम्स जाएगा 6 टाइम, कितना हो गया हमारा रिमाइंडर कितना आ गया 0। ये हमारे रिमाइंडर क्या हो गया 0। मतलब सीधा इनका है कि जब तक हमको इसको डिवाइड करते जाना है पार्ट बाई पार्ट जब तक कि ये 0 ना हो जाए। देन हमारा HCF कितना होगा, HCF हमारा आएगा 4। इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है इसका 4, ठीक है। नोटेड, ये हमारा क्या हो गया इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इधर हमको क्या ध्यान देना है कि अभी हमारा क्या आ गया यहाँ पे HCF आ गया किसका 4052 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो 4 है ना वो 4 अकेला 4052 एंड 12576 का नहीं है, वो 4 × 24 का भी है, 24 124 का भी है, 124 148 का भी है, 148 272 का भी है, 272 420 का भी है, समझ रहे ना, 425 52 का भी है, और 4052 एंड 12576 इसका भी है। मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि अगर इसको पूरे को देखा जाए तो जो 4 है ना वो 4 जो है वो 4,24 का भी है HCF, ठीक है, कॉमा आपका 24,124 का भी है HCF, 124,148 का भी है HCF, 148,272 का भी है HCF, 272,420 का भी HCF है,
420 कॉमा 4052 का भी है। समझ में आया ना। एचसीएफ हमारा कैसा निकालना है, बहुत ईजी है, डिवाइड करते जाना है और इसको हमको सॉल्व कर लेना है। अभी जो हमारी बुक्स में देता है उन्होंने इसको एक थ्योरम के फॉर्म में लिखा हुआ है, सिस्टम के फॉर्म में लिखा हुआ है, उन्होंने कुछ नहीं लिखा हुआ है। उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है कि नाउ वी कंसिडर 4052 इज लेस देन फ्रॉम दी 12576 एंड तुम्हारा ये 12576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस रिमाइंडर कितना बस 420। देन अगेन इन्होंने इसको लिख दिया, देन अगेन भी यही लिखा ना 4052 इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। तो ये इन्होंने इसको स्टेप बाय स्टेप करने के लिए लिखा हुआ है कि हमने इस 170 ये जो था 12,576 इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420, यही आएगा, देन यही आएगा। पर उन्होंने इस फॉर्म, ये जो अपन ने फॉर्म बनाया उसको इन्होंने इस फॉर्म में लिख के लास्ट में इसको लिख दिया कि देन एचसीएफ इक्वल टू इसका 4। समझ में आ गया। ये हमारी इक्वलिटी डिवीजन लेमा थ्योरम है, इससे हमको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। बस इसका ये हमको ये फ़ायदा है, अभी इसका 4052 1257 का सिंपल निकालते तो हमको इसका पूरा फैक्टर निकालना पड़ता, फिर इनका कॉमन देखना पड़ता, फिर इनका हाईएस्ट देखना पड़ता, तो उसके लिए हमको काफ़ी टाइम लग जाता, आधा घंटा 1 घंटा हो सकता है, उससे भी ज़्यादा लग जाता। लेकिन ये जो हमारा थ्योरम है इक्वलिटी डिवीजन थ्योरम, लेमा थ्योरम, इससे हमको ईजी निकल जाता है, टाइम हमारा बच जाता है और इससे बहुत ईजिली अच्छे से हम निकाल लेते हैं। तो अभी इसके बाद आपकी हम एक्सरसाइज का पहला एग्जाम्पल देखेंगे, बाकी आप कुछ एग्जाम्पल्स आप करके आइएगा। इसकी एक्सरसाइज में एक पहला एक्सरसाइज है ना, जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 का है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है ना, इसमें क्या लिया है कि इसका एचसीएफ निकालो, किसका 135 एंड 225 का, इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है हमको, इसका एचसीएफ निकालना है, किससे, आपका इक्वलिटी डिवीजन लेमा थ्योरम से, ईडीए इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिदम भी बोलते हैं। एल्गोरिदम क्या होता है, अभी देखो आपके इसमें एल्गोरिदम लिखा हुआ है। एल्गोरिदम का मतलब होता है कि कोई चीज़ को हमको सिस्टमैटिक ढंग से लिखना, समझ रहे हो ना, कि चीज़ को एक सिस्टमैटिक ढंग से लिखना, उसको हम बोलते हैं एल्गोरिदम। जैसे कि हमारा कोई खाना बनाने का रेसिपी है, वो उसको स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते हैं, हम मैगी बनाना है, कुछ करना, तो इसको बोलते हैं हम एल्गोरिदम बोलते हैं। और डिवीज़न आपको पता है, डिवीज़न होता है इक्वलिटी, उनके वैज्ञानिक का नाम है, तो हम इसको इक्वलिटी डिवीजन एल्गोरिदम बोले या फिर इक्वलिटी डिवीजन लेमा बोले। लेमा का मतलब एक ये भी होता है, लेमा का मतलब होता है कि कोई चीज़ है कि उसके आधार पर हमने किसी दूसरी चीज़ के बारे में पता लगाया। जैसे कि हमको पता था कि हमारा सूरज ईस्ट से उगता है, तो हमने उसका नाम कि ईस्ट से उगता है तो वो वेस्ट में जाता हो, क्योंकि धरती हमारी गोल है और घूमती रहती है, तो उस वजह से हमने अनुमान लगाया कि भाई ये ईस्ट से आता है तो ये वेस्ट में जाके सन सेट होता होगा, यही इसको बोलते हैं लेमा। आइए हम इसको करते हैं। तो अभी हम इसमें देखेंगे कि 135 में और 225 में बड़ा कौन है, ये है 225। तो 225 को हम 135 डिवाइड करेंगे। 135 को 225 में डिवाइड कितने में जाएगा, 1 टाइम 135, 0 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9, कितना हो गया 90। अब 90 का फिर डिवाइड देंगे हम 135 में, 1 टाइम 90 5 10 11 12 13 4, ओके। देन 45 का फिर हम इसमें देंगे 90 में, कितना आएगा 2, कितना हो गया ये 90 डिवाइड, मतलब इसका एचसीएफ कितना हो गया 45, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 135 एंड 225 का जो एचसीएफ है वो है 45। आया समझ में आपको, ठीक है दोस्तों। ये हमारा 45 क्या है, 135 225 का फैक्टर है। अभी हम ये नहीं बोले कि ये 45 जो अकेला, वो 45 इक्वल टू एचसीएफ किसका किसका होगा 45, 90 का, 90, 135 का भी, 135, 225 का। ये हम बोल सकते हैं, देख सकते हैं कि जो 45 है वो इन सब का भी एचसीएफ है।
ठीक है। तो बाकी आप इसका क्वेश्चन करके आएगा, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बहुत जल्दी। हम इसका नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके पूरा हम मैथ्स को बहुत जल्दी कवर करा सकें। और थैंक यू सो मच। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर कोई भी मिस्टेक हुई है तो आप मुझे बता सकते हो, और आपको कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।